देखिए दोस्तों, इसका रेड लाइट नहीं लग रहा है और ये डेड कंडीशन में हमारे पास में आया है सैमसंग का एलईडी है दोस्तों, 32 इंचेस। ये इसका मदरबोर्ड हो गया दोस्तों। ये इसकी पावर सप्लाई और यहाँ पे तो पैनल है, सैमसंग का ही होना चाहिए आई थिंक। अब दोस्तों ये आया हमारे पास में डेड कंडीशन में। हमने स्विच ऑन किया है टीवी को। टीवी को स्विच ऑन करने के बाद में भी रेड बत्ती नहीं जल रही है इसकी। तो देखते हैं मदरबोर्ड का इशू है या पावर सप्लाई का इशू है। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल को रखते हैं स्टैंड पे और सबसे पहले मीटर लगा के चेक करते हैं कि सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही। रेड लाइट नहीं आ रहा, तो अभी तो हम यही समझ के चल सकते हैं कि इसकी पावर सप्लाई खराब हुई है। पावर सप्लाई चेक करने के लिए हमको इसका वोल्ट टेस्टिंग लेना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मीटर हमने सेट कर दिया है और इसको डीसी वोल्ट 200 पे रखा हुआ है। तो दोस्तों ये डेड कंडीशन है, तो हम सिस्टमेटिक तरीके से ही चलते हैं। जैसे कि एसी सप्लाई दे दिया, एसी सप्लाई देने के बाद में हम इस मेन फिल्टर पे चेक करेंगे कि हमारे मेन फिल्टर पे सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। तो कॉर्ड लगा के हम चेक करते हैं। 200 के रेंज से उठा के इसको 600 पे करेंगे तो 314 वोल्ट तो बन रही है दोस्तों। दूसरे कंडेंसर पे भी 314। यहाँ से लेके हमारा रेक्टिफायर और ये सब काम कर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं हम इसकी सेकेंडरी की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही। एक प्रॉप को ग्राउंड में लगा देते हैं, डायोड पे चेक करते हैं। तो एक भी डायोड पे आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहे दोस्तों। ये चेक करते हैं हम 12 वोल्ट के डायोड, तो इस पे सप्लाई नहीं बन रही है। अभी हमने मीटर लगा के चेक किया दोस्तों, जिसमें टीवी की सप्लाई चालू है। मदरबोर्ड में जाने वाली सप्लाई ड्रॉप हो रही है दोस्तों। हम इसका कनेक्टर निकाल के देखते हैं, मदरबोर्ड से सप्लाई ड्रॉप हो रही या पावर सप्लाई से। देखिए हमने इसका कनेक्टर निकाल लिया है, मदरबोर्ड से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर से एक बार लगा के देखते हैं, सप्लाई चेक करते हैं। दोस्तों सप्लाई अभी भी नहीं बनी, इसकी सप्लाई अभी भी नहीं बनी। इसका मतलब हमारे टीवी में मदरबोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसका मदरबोर्ड इसलिए चेक करना होता है, क्या होता है कि कभी कभी हम समझते हैं पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, लेकिन मदरबोर्ड से भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो हमारा रेड लाइट ऑन नहीं होता है टीवी का। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए सप्लाई बनकर मदरबोर्ड में जा रही है और मदरबोर्ड वर्किंग नहीं कर रहा है, सप्लाई ड्रॉप कर रहा है, तो इधर भी सप्लाई ड्रॉप हो जाएंगे और आपके रेड लाइट टीवी का ऑन नहीं होता है। तो ऐसे समय में हमने अभी सप्लाई दिया टीवी को, सप्लाई देने के बाद में टीवी की प्राइमरी चेक किया, मेन फिल्टर पे हमारे 314 वोल्ट बन रहे हैं। तो हमारा इधर का डाउट क्लियर हो गया कि प्राइमरी में वर्किंग नहीं है। अब रहा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हमने इस कनेक्टर को भी ओपन कर लिया, वर्किंग नहीं है। अब रहा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हमने इस कनेक्टर को भी ओपन कर लिया,
सेकेंडरी में भी सप्लाई को ओपन कर लिया, कनेक्टर को। अब इधर के जो डायोड है इसको हम कोल्ड टेस्टिंग करके चेक कर लेंगे, और ये भी देखेंगे साथों साथ कि मेन फिल्टर चार्ज रहता है या नहीं। तो इसको फिर से हम डीसी वोल्ट 600 वोल्ट पे करेंगे, देखते हैं फिल्टर चार्ज है क्या। दोस्तों फिल्टर तो चार्ज नहीं है, मतलब हमारा प्राइमरी तो ओके है। अब इसके सेकेंडरी को चेक करते हैं, सेकेंडरी में क्या निकलता है। उसके बाद में हम पावर सप्लाई को अलग करेंगे दोस्तों मदरबोर्ड से, और बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो देखिए हमने इसको रख दिया है कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे, मीटर के पॉप को। एक एक चेक करते हैं हम डायोड। तो देखिए जब भी डायोड को चेक करते हैं डीएम पे दोस्तों, तो हमारा जो नेगेटिव प्रोब होता है ये पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव भाग पे जाएगा, और पॉजिटिव वाला प्रोब नेगेटिव भाग पे जाएगा। 409 ये रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये डायोड ओके है, लीकी भी नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं, 405 इसकी भी रीडिंग सही है, 407 इसकी भी रीडिंग सही है दोस्तों। अब इधर के जो डायोड है वो भी चेक करते हैं, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। पलट के देखते हैं, फुल्ली शॉर्ट है दोस्तों, ये भी फुल्ली शॉर्ट है, ये भी फुल्ली शॉर्ट है। तो दोस्तों ये चारों तो शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि चारों के चारों शॉर्ट होंगे। हम एक एक ओपन करेंगे, पावर सप्लाई को इस टीवी से अलग कर लेते हैं, और उसके बाद में हम एक एक करके डायोड ओपन करके चेक करते हैं। अब पावर सप्लाई को अलग कर लेते हैं, और ओनली फिर पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे दोस्तों। ये बैकलाइट का कनेक्टर भी निकाल लेते हैं, बैकलाइट का भी कनेक्टर निकाल लिया हमने। टीवी के ऊपर सप्लाई रिपेयर करने में तकलीफ जाती है दोस्तों, तो इसको निकाल के अच्छे से क्लीन करके फिर वर्किंग करेंगे। देखते हैं इस टीवी में पावर सप्लाई से ही टीवी रिपेयर हो जाता है या और आगे में कुछ प्रॉब्लम निकलता है। तो कभी भी टीवी को ओपन करते हैं दोस्तों तो एकदम नॉर्मल तरीके से ही चेक करिए। तो देखिए हमने पावर सप्लाई को ओपन कर लिया टीवी से। अब टीवी को उठा के अलग रख देते हैं, एक नज़र पूरी सप्लाई पे भी चेक कर लेते हैं, कहीं लूज कॉन्टेक्ट ड्राई वगैरह तो नहीं है। क्लीनिंग कर लेना चाहिए हमेशा। तो एलईडी ड्राइवर सेक्शन में तो हीटअप दिख रहा है सर्किट। तो हम अब ये डायोड ओपन करेंगे। डायोड ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक सबसे आसान तरीका है, इतने आसानी से ये ड्राई सोल्डरिंग से निकलता नहीं है, तो इसकी जो पुरानी सोल्डरिंग है इसमें हम न्यू सोल्डरिंग पिलाएंगे। ये न्यू सोल्डरिंग पिलाने से पुराने सोल्डर के साथ में ये मेल्ट हो जाता है, और बड़े आसानी से हम इसके डायोड को निकाल पाएंगे। देखिए दोस्तों एक निकल गया, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, चौथा भी निकल गया। अब ये सोल्डरिंग निकलने के बाद में ड्राई सोल्डरिंग वायर से इसके छेद ओपन कर लेंगे, ताकि जो डायोड ओके होगा उसको हम एज इट इज लगा सके। तो देखिए चारों छेद ओपन हो चुके हैं, और हमने चारों डायोड को ओपन भी कर लिया है।
अब चेक करते हैं एक सिरे से फिर से। देखिए दोस्तों, हमने मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखा है और डायोड की रीडिंग चेक करते हैं। देखिए ये ओके दिखा रहा है, ये भी बिल्कुल ओके है। ये शॉर्ट है दोस्तों, ये भी ओके है। मतलब कि ये चारों डायोड में से एक डायोड शॉर्ट है, फुल्ली शॉर्ट है 240। तो दोस्तों इसमें से एक डायोड खराब दिखा रहा है, जिसका नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं पता नहीं, मैं बताता हूँ। LT5105, LT5105। और नीचे में भी एक नंबर दिया है B5150। तो दोस्तों ये एक डायोड चेंज करेंगे तो आई थिंक हमारी सप्लाई बन जाएंगी और 12 वोल्ट प्रेजेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये चारों डायोड चेक कर लिया है, जिसमें से एक खराब निकला है और 3 ओके है। ये डायोड बदलने के बाद में हम देखेंगे हमारी सप्लाई बनती है या नहीं बनती। तो दोस्तों हमने देखो ये वाला डायोड चेंज कर दिया है। इसका नंबर था जो LT5105। तो दोस्तों हमारे पास में ये तो नहीं था, लेकिन इसी एम्पेयर में LT6135। तो दोस्तों उसका भी हमने एम्पेयर चेक किया तो एकदम परफेक्ट एम्पेयर के साथ में था। और दोस्तों हमारी सप्लाई बन चुकी है। देखिए मीटर पे मैं चेक कराता हूँ। देखिए 12 वोल्ट पॉइंट 3, 12 वोल्ट नॉर्मल हो चुकी है और हमारा टीवी भी रेडी हो चुका है दोस्तों। टीवी एकदम नॉर्मल कंडीशन में चालू हुआ है। पैनल के वोल्टेज भी देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं। बैक लाइट भी हमारी ऑन हो चुकी है। मैं आपको टीवी दिखाता हूँ। ओनली दोस्तों हमने एक ये वाला डायोड चेंज किया है जो खराब था, बाकी सभी तीनों डायोड ओके है दोस्तों। अब रही टीवी हमारा ओके हुआ या नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। टीवी उठा के देखिए दोस्तों, टीवी एकदम नॉर्मल कंडीशन में चालू हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई लाइन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट से हमारी सप्लाई बंद हो जाती है और टीवी चलना बंद हो जाते हैं। तो देखिए हमने इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर लिया है कंपोनेंट लेवल पे। उसके बाद में दोस्तों इसमें बैकलाइट का भी प्रॉब्लम था, जो कि मैंने इसमें बैकलाइट डाल दिया है। बैकलाइट का प्रॉब्लम ऐसा था कि इसमें स्पॉट आ रहे थे, हीट होके इसके जो रिफ्लेक्टर्स है वो गिर चुके थे। तो उसके कारण मैंने उसके बैकलाइट भी चेंज करवा दिया और टीवी एकदम ओके कंडीशन में हो गया दोस्तों। अब इसको 1 से 2 घंटे टेस्टिंग ले लेंगे, उसके बाद में कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।